और पत्रकार क्या हाल है, ठीक ठाक हो कि पत्रकार पीटे गए? ऐसे पत्रकार एक बात कहे, आप नहीं गए वहाँ कवर करने, आपको भी जाना चाहिए। भाग रहा हमारा कि नहीं गया। हाँ हाँ, सौभाग्य आपका आएगा, भगवान करे आपका चैनल इतना लेस मीडिया। तो आप कैरेक्टर लेस हो चुके हो, आप अपनी वजूद को खो चुके हो, इसलिए आपकी कोई इज्जत नहीं है। मीडिया पैसा फेंकेंगे आपके चैनल में और आप लात खा करके हमको कवरेज करेंगे, ये स्थिति है। आएंगे तो जरूर पत्रकार, क्योंकि दलाली का परिणाम जो होता है ना वो लतखोरैया होता है। और आप जितने भी पत्रकार थे उनको बुरा लगेगी बात। तो अभी तो विधानसभा में पीटे जा रहे हैं, बहुत कम दिन बचा है जब चट्टी चौराहों पर पीटे जाएंगे। आज पत्रकार अपने जलालत पर हंसो, हंसो पत्रकार अपनी बेइज्जती पर हंसो, मत दबाओ अपने हंसी को, झेलो और समझो कि क्या हैसियत बन गई है इस देश के अंदर। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आ गए हैं, जो वाराणसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और आज हम एक ऐसे मामले को लेकर के, क्योंकि मन हमारा भी बड़ा दुखी है और कहीं न कहीं इतना ज़्यादा आक्रोश हमारे अंदर भी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैमरे के सामने क्या कहा जाए और क्या बोला जाए। कल जिस तरह की घटना और जिस तरह की खबर सामने आई, देश में आज़ादी के बाद पहली बार इस तरह की घटना, इस तरह का घृणित काम हुआ है कि पत्रकारों को विधानसभा के भीतर मार्शलों के द्वारा पटक पटक करके मारा गया, घूंसों से मारा गया, लात बरसाई गई, धकियाया गया उनको। उसको लेकर के आज हम कहीं ना कहीं आज बात करने के लिए मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ गए हैं। और हमारे साथ ठीक वही चिर परिचित चेहरा, सोशल एक्टिविस्ट जो प्रख्यात है इस देश के, बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ हैं। और आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि इस तरह से जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जिस तरह का प्रहार किया गया है, लात और जूते बरसाए गए हैं, उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। हंस रहे हैं आप, चौथे स्तंभ पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं खतरे में है। और इस तरह से जो है घूसा मारना, मतलब गाल तक सुझा दिए गए पत्रकारों के। देखिए, मैं तो जो भी पत्रकार मारे गए हैं उनके दर्द के साथ पूरी तरीके से सिंपैथी रखता हूं। देश के पत्रकारों के ऊपर हमला निंदनीय है, लेकिन भैया एक बात हम आपको बताएं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब दिन रात योगी योगी और मोदी मोदी आप लोग चिल्ला रहे थे, और जब पैसा लेकर के लोकतंत्र में जो है आप अभी लोकतंत्र के दुहाई दे रहे थे, और वही पैसा जब आप ले रहे थे अपने पेटवा भाई नहीं दे रहा, चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, कुछ नहीं है। हाँ। आज के तारीख में आप लोगों की कोई इज्जत नहीं है। अच्छा। और ये हम कहाँ कह रहे हैं? हाँ। उमर सलमान से जाके पूछा लोकतंत्र उससे काहे नहीं कह दिए वो पत्रकार कि लोकतंत्र, दो चार हुरा और देते सब आप लोगों को। ब्रजेश पाठक जी का वीडियो हमने देखा, योगी बाबा का कोई बयान नहीं आया। आप लोगों की क्या इज्जत है पत्रकार? सरकार की निगाह में क्या है? हमारे निगाह में तो आप इज्जत लेंगे, हम लोग तो सज्जन आदमी हैं, हम लोग तो वही मरे कुचले लोग हैं। जब हम लोग किसानों की बात कर रहे थे तो यही पत्रकार जो है खालिस्तानी बता रहे थे, यही पत्रकार हम लोगों को देश को द्रोही बता रहे थे। जब हम नौजवानों के अग्निवीर के बात पर वो कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो कह रहे थे कि ये हिंसा करने वाले लोग हैं। तो आप लोग तो यार न घर के हुए न घाट के हुए पत्रकार भैया। और रही बात ये कि पत्रकारों को अपनी ज़मीर और अपनी तस्वीर खुद देख लेना चाहिए। कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई आक्रोश नहीं, बस लात खाए और फिर से काम पर लग गए। तो यार आप लोगों ने जो ये स्थिति बनाई है, या पत्रकारों ने जो स्थिति बनाई है, योगी बाबा ही जानते हैं कि पैसा फेंकेंगे आपके चैनल में और आप लात खा करके हमको कवरेज करेंगे। ये स्थिति है आपकी। हम लोग चाह के भी आपका साथ और सहयोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप तो अपने वार रूम में बैठ करके हम लोगों को दुश्मनों की तरह और इस देश में आतंकियों की तरह प्रेजेंट करते हैं विपक्षियों को। हमने क्या गलत किया? अरे विपक्ष को ही तो दिखाने गए थे, विपक्ष को ही उनका जो है समाजवादी पार्टी का था प्रदर्शन चल रहा था, उसको दिखाने जा रहे थे। अरे विपक्ष का प्रदर्शन कहाँ कर दिखा दिए आप? क्या कर लात खा गए? लात खाने गए थे? हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं,
हमको हंसी इस बात पे नहीं आ रही है कि पत्रकार पीटे गए। ऐसे पत्रकार एक बात कहे, आप नहीं गए वहाँ कवर करने, आपको भी जाना चाहिए। भाग रहा हमारा कि नहीं गया। हाँ, सौभाग्य आपका आएगा, भगवान करे आपका चैनल इतने जल्दी रात खाने थोड़ी जाना। अरे वहाँ विधानसभा में क्या हो रहा है, पत्रकारों को लतियाया ही न जा रहा है। कोई एक पत्रकार कहीं ब्रेकिंग नहीं चलाया। आप सोचिए कि पत्रकारों की जमीर कितना गिर गई है। हम पत्रकारों के विरोधी नहीं हैं, हम पत्रकारों के दुश्मन नहीं हैं, हमको दुख होता है। क्या आपके कहने का मतलब? बारी सबकी आएगी पत्रकार, हम लोग का ये संयुक्त लड़ाई था। हम लोग यही आपसे दुहाई दे रहे थे, तमाम पत्रकारों से, तमाम टीवी चैनलों के एंकरों से कह रहे थे कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी आएगी। और आपको बता दें, आज आप तिलमिला रहे हैं। आप पता करिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में डाल करके जेल डाल दिया गया है, उस पर आप कभी नहीं तिलमिलाए। कितने पत्रकारों की हत्या कर दी गई, उस पर रिपोर्ट नहीं बना। हाँ, आंखों देखी। अब जब भर समाज में योगी बाबा की मार्शल आपका झोटा पकड़ के केहुनियाने लगी, तब आप जो है बिलबिलाने लगे। तो कुचाएंगे तो जरूर पत्रकार, क्योंकि दलाली का परिणाम जो होता है ना, वो लतखोरैया होता है। और आप जितने भी पत्रकार थे उनको बुरा लगेगी बात, हम जानते हैं, हमको बड़ी गरियाएंगे लोग। लेकिन मित्र, पत्रकार आप भी हैं, लेकिन मित्र आप लोगों ने वफादारी नहीं किया। आपने अपना जेब भरने के लिए, अपने चैनल का अकाउंट भरने के लिए इस देश की आत्मा के साथ गद्दारी किया। और आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने की जो दुहाई दे रहे हैं ना, सबसे बड़ी आत्मा इस देश की कृषि थी, किसानों की थी, नौजवानों की थी, बेरोजगारों की थी, महंगाई की थी, गरीबों की थी, मजदूरों की थी। कई तो सवाल उठाए हैं अपने वार रूम में। ये लोग गए थे वो कवर करने, आप बता रहे हैं क्या करे चले गए, एहसान करने चले गए। लात खाए तो, और एहसान आप माने यहाँ भी लात खा करके विपक्षियों के ऊपर एहसान ला दे पत्रकार। अरे एक बार तो कहे होते कि योगी बाबा होश में आओ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बंद करो। कहीं प्रोटेस्ट हुआ है? पूरे प्रदेश में कल्ले की घटना है ना पत्रकार जी। एक बात बताइए, आप लात खाएं, बोले बनारस वाले मिश्रा जी, और उसके बाद जो फिर आप चापलूसी शुरू कर दें। सरकारों के खिलाफ जब नहीं बोलेंगे ना पत्रकार, तो अभी तो विधानसभा में पीटे जा रहे हैं, बहुत कम दिन बचा है जब चट्टी चौराहों पर पीटे जाएंगे। आज थाने में आप चले जाइए, पत्रकारों की क्या हैसियत है। यशो और सिपाही डपट के भगा रहा है। बनारस में आप खड़े हैं, किसी पत्रकार से कह दीजिए कि कोई पैरवी या कोई बात जाकर के सूचना ले ले, गरिया के भगा दे रहा है। योगी की पुलिस हो गई है गुंडा, और योगी बाबा तो मान लीजिए पैसे पर आप लोगों के जमीर को खरीद ही लिए हैं। कोठे से ज़्यादा इज्जत आप लोगों की अब इस देश के अंदर नहीं रह गई है। अपने से अपना ताज पहन लीजिए कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो उसका कोई है नहीं मानते, चौथा स्तंभ नहीं मानते हैं। आप अपनी इज्जत गिरा चुके हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि हमको जो है उसका इनाम मिला है, हम सरकार की दुहाई दे रहे थे, सरकार के साथ खड़े थे। दलाली करोगे तो इनाम कौन लेगा? हम, हमारे बाबू। और करो योगी योगी, मोदी मोदी, ले गम ले गमा। सुने कि चेहरा वरा फूल गया है, बिना सुना फूट गया, खून उन गिर रहा था। और करो, अच्छा के करो योगी मोदी, मजा आ रहा है। अब हम पिटा रहे थे जब हमारे आंखों से आंसू गिर रहा था, तब तक बड़ा अपने स्टूडियो में उछल उछल करके मेघा की तरह, मेढक की तरह हम लोगों को आतंकी बता रहे थे आप लोग। अब कुछ चाहिए? अब तो हमको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और योगी जी आप लोगों को पैसों नहीं देंगे, खाली कूच कूच करके आप लोगों से जय जयकार करवाएंगे। हंसो पत्रकार, अपने जलालत पर हंसो। हंसो पत्रकार, अपनी बेइज्जती पर हंसो। मत दबाओ अपने हंसी को, झेलो और समझो कि क्या हैसियत बन गई है इस देश के अंदर। ज़मीर हो तो मैं उन पत्रकारों से कहना चाहता हूँ कि लात देखो यार, पत्रकार सब कुछ झेल लो, किसी का लात मत खाओ। माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से पैदा किया होगा, सौरी बरही किया, ढोल नगाड़ा बजवाया, इसलिए कि विधानसभा में कैमरा लेके जाओ, लात खाओ।
ये उपमा बना दिया योगी ने, अब मोदी ने, अब कहीं बोल भी नहीं पा रहे हो। कह रही हमको तो पुलिस ने मारा, मार्शल ने कुत्तों की तरह घसीट के मारा है। अच्छा एक बात भौंक भी नहीं पा रहा है पत्रकार, पत्रकारों को भौंकना चाहिए था, अरे सॉरी भौंकना नहीं, कहना चाहिए था। हालांकि आप लोगों ने अपनी इज्जत ही भौंकने वाला बना लिया। कहिए तो 2-4-5 तो हम नाम सुनाएं। सुधीर चौधरी जी जब आपके भगवान हो जाएंगे तो आपका जीवन ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। जब रूबिका लियाकत जी आपकी आइडियालॉजी हो जाएंगी तो आप एबीपी और अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह तनी के पल्लाऊ नाटा वाला जो है न्यूज़ 18 वाला, जब ये सब आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो जाएंगे ना, तो आप जैसे पत्रकार नीचे घसीट घसीट के पुलिस मारेगी, क्योंकि वो जानती है कि आका को पैसा देंगे, ये लतखोरों का टीम है, ये लात खाएगी। अच्छा एक बात और पूछेंगे कि जो मीडिया का एक हुआ करता था, ओहदा हुआ करता था, जो पत्रकारिता हुआ करती, जो पत्रकार हुआ करते थे, कभी ऐसा था कि लोग बोलने में डरते थे, बड़े बड़े जो हाई पर्सनालिटी और हाई सोसाइटी के लोग डरते थे कि पत्रकारों से नहीं उलझना है। बड़ी इज्जत थी समाज में, लोग कहते थे पत्रकार को बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता था। लेकिन जब इस तरह की घटना हुई इस देश में, और देश में ऐसी घटना आज़ादी के बाद पहली बार हुई कि लोगों को पीटा गया, वो भी विधानसभा के अंदर पीटा गया। आप कह रहे हैं कि नहीं मीडिया सरकार की दलाली करती थी, और जो है विधानसभा के अंदर जो है मार्शलों के द्वारा पीटा जाता, विपक्ष के द्वारा इस तरह का होता तो चलिए ठीक है भाई, हम दलाल थे, सब कुछ थे, ये एक्सेप्ट किया जा सकता। विपक्ष कभी इस देश का गुंडा था ही नहीं, यही अभी भी आपका चश्मा साफ नहीं हो रहा। विपक्ष कभी भी इस सरकार में बैठ करके कभी भी गुंडागर्दी नहीं की है। हम जो कहते थे कि प्रदेश के अंदर गुंडा राज कायम है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो मिल गया ना। अब अभी तक तो हम लोग पीटे जा रहे थे तो आप कह रहे थे गुंडा राज नहीं है, बदनाम किया जा रहा है योगी मोदी के सरकार को, भाजपा के सरकार को। आज लात खाए हो पत्रकार भाइयों, तो आज लग रहा है कि नहीं कि गुंडा राज है। अच्छा एक बात आप बताइए, बड़ी लंबा कहानी आपने हमको सुनाया 1 मिनट के अंदर अपनी गरिमा गाथा पत्रकारों, एक छोटा सा उसका जवाब देना चाहिए। गलत गाया क्या हम? यही जवाब है? नहीं यही जवाब है, खाली तुमको देखे और हंसे और पत्रकार, बस इतना पूछना ही है कि और पत्रकार ठीक ठाक हो, इसके बाद खत्म कहानी। यही जवाब है आप लोगों के लिए। और पत्रकारों ढेर सारी शुभकामनाएं, विधानसभा में चपे रहो एकदम पीछे मत आना, डटे रहो। कुछ कह रहे थे? हाँ कह रहे थे, महिला की इज्जत कब होती है? महिला की इज्जत तब होती है जब वो किसी गैर मर्दों से अपने अस्मिता और अपने इज्जत के लिए पैसा न ले। उसी तरीके से महिला से ही संबंधित और उसी के कैरेक्टर से संबंधित मीडिया होता है। महिला का पर्यायवाची मीडिया जब लगे अपने जमीर का दाम लगाने, अपने कलम का दाम लगाने, अपने विचारों को बेचने, तो योगी बाबा तुमको क्या कहेंगे कि यू आर कैरेक्टर लेस मीडिया। तो आप कैरेक्टर लेस हो चुके हो, आप अपनी वजूद को खो चुके हो, इसलिए आपकी कोई इज्जत नहीं है। मीडिया तो पिटेबे करेगी, मीडिया का तो बारी है भाई। मीडिया तो आग लगाई थी, मीडिया तो हम लोगों को बांट दी, मीडिया तो बर्बादी की है पिछले 8 साल से। मतलब मीडिया ने आग लगाया, उसी में झुलस भी रहा। अरे सबसे पहले फुकाएंगे वही, हमको तो खाली एक के बात पूछना है, जानते हो क्या? और पत्रकार क्या हाल है, ठीक ठाक हो? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों के आवाज के साथ कभी खड़े नहीं हुए पत्रकार, हमारे दर्द के साथ कभी नहीं खड़े हुए पत्रकार। हम गरीब गुरबों के सवालों पर, बुनकरों के सवालों पर, मजदूरों के सवाल पर कभी भी तुम्हारा आत्मा नहीं रोया पत्रकार, तुम्हारे आंखों से आंसू तक नहीं झलका। हमारे घर गिराए जा रहे थे, हमारे देश प्रदेश में जो है आग लगाए जा रहे थे, जाति हिंसा के मजहब के नाम पर जो है लोगों का सर काटा जा रहा था। तुमने योगी योगी और मोदी मोदी का नारा लगाया। और फिर कह रहा हूँ आज के तारीख में, जितने लोगों ने योगी योगी मोदी मोदी का गुणगान किया है ना, वो खून की आंसू रोएंगे। जितने लोग इन पापी भाजपाइयों का साथ दिया है ना, वो पाप का अपने पाप को भोगेंगे, रोएंगे, वो खून की आंसू रोएंगे। अभी तो मारे जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि मार्शल वाला कुकुर न दौड़ा के तुम लोगों को नोचे, और नोचेगा भी। ये योगी की सरकार है। वफादारी तुम करोगे पत्रकार,
और गद्दारी जो है योगी बाबा करेंगे तुम्हारे साथ, इस बात को याद अच्छा, रखो। एक बात और कहेंगे कि पत्रकारों के साथ इस तरह से बदसलूकी की जा रही, तो क्या लगता है कि देश का जो भविष्य अंधकार में है, ऐसा लग रहा है आपको? चौथा स्तंभ जब गिर जाएगा तो भरभरा के पूरा लोकतंत्र गिर जाएगा। भाजपा एक ईटा है, हाँ, जलती हुई लोकतंत्र की चौथी स्तंभ मीडिया एक बल्ब थी। उसको आप लोगों ने भाजपा रूपी ईटा से तान के मार दिया। वो मीडिया लोकतंत्र जो चौथा स्तंभ मीडिया था वो फूट गया है, खत्म हो गया। अंधकार नहीं है, बर्बादी के कागार पर है और इसका पूरा श्रेय मीडिया के हाथों में है। हाँ, ये लात खाना और जलालत होना, इस देश को तोड़ना, अगर मीडिया स्वाभिमान के साथ खड़ी होती ना, हम लोगों के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ वफादारी करती ना, तो आज ये योगी और मोदी जैसे हजारों लोग भी सरकार बना लेते, उनकी हैसियत ना होती कि किसी के कॉलर पर हाथ लगता। और वही तो बतिया हम करें तो काहे नहीं मानते? विपक्ष की आवाजें बनने तो गए थे, विपक्ष को दिखाने गए थे। विपक्ष को क्या कर दिखाने चले गए थे आप? अब क्या करने रहम करिए अपने ऊपर, योगी मोदी करिए। अब आप कितनों विपक्ष को दिखा लीजिए, अब कुछ नहीं होने वाला है। आपने दे दिया है 440 वोल्ट का करेंट इस लोकतंत्र में, और वह लोकतंत्र अब इस पूरे देश और पूरे प्रदेश को झुलसाने और जलाने जा रहा है। अब क्या करोगे यार? अब क्या करोगे जब चिड़िया चुग गई खेत? अब क्या हो पछतावे? तो अब कोई मतलब नहीं है, आपका कोई वैल्यू नहीं है। अब हम लोग अपना अपना बात लड़ रहे हैं, कह रहे हैं, हमको इस देश की मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है। आप योगी मोदी करिए, खूब लात खाइए और खूब अपने बच्चों को और अपने पत्नी को अपना शकल सूरत दिखाइए कि आप जैसे विभत्स मीडिया कर्मी के लोग जो दलाली के पैसे से घर चला रहे थे, आज उन्हीं के दलाली के वजह से आज पूरा देश बर्बाद हुआ और आपका भी घर बर्बाद होगा। मतलब जो हुआ अच्छा हुआ आपके कहने से? नहीं, इसका मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ, घोर आक्रोशित हूँ मैं। पत्रकारों के ऊपर लाठी चलाना, पत्रकारों को पुलिसिया दमन कर देना, इसका यह मतलब है कि देश अब मर चुका है और देश अंतिम सांस ले रहा था। मीडिया कर्मी भी पिटा गए, इसका मतलब ये तय हो गया कि गुंडों का राज हो गया है पूरे प्रदेश के अंदर और गुंडा देश चला रहा है, प्रदेश चला रहा है। अब तो मीडिया कर्मियों के अंदर अब हम देखेंगे आज के 90 दिन के बाद हम आपका समर्थन कब करेंगे मीडिया वालों का? हम 3 महीने का समय देंगे मीडिया कर्मियों को। जब 3 महीने तक वो लगातार अपने पाप का प्रायश्चित करके हम विपक्ष के लोगों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का आवाज़ जब वो उठाएंगे, आपकी वफादारी समझ में आ जाएगी। हमको ये लगेगा कि मीडिया कर्मियों का अंतरात्मा अब जाग चुका है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब क्रांति के भर रहा है, तब हम आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। एक बार लात खा लेने से हम आपका साथ दे दें? हम लोग तो 20 बार लात खाए, आप लोगों ने हम लोगों को आतंकवादी, खालिस्तानी कहा। अब हिसाब ऐसे नहीं होगा, पहले मरा रहे हैं ना, मराइए। और आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूँ, फिर पैसा देगा योगी का सरकार, भाजपा सरकार, अब फिर आप योगी मोदी गाएंगे। कोई इज्जत नहीं है आपकी, हम लोगों की निगाह में नहीं है। आप अपने से अपनी इज्जत बना लीजिए, बढ़िया। देखिए, हम बात कर रहे थे विधानसभा से जिस तरह की खबरें कल आई, वो कहीं न कहीं पूरे देश भर को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। स्थिति इस प्रकार की है कि जो विधानसभा के अंदर पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ और वहां जो विधानसभा के अंदर मार्शल के द्वारा जब पहले मीडिया कर्मी को रोका गया, जितने मीडिया के रिपोर्टर्स थे, वीडियोग्राफर थे और जो है एडिटर थे, इन लोगों को रोका गया और न रुकने के बाद मार्शलों के द्वारा दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। अब उस तरह की स्थिति थी, जान लीजिएगा कि इतने घूसे और लात बरसाए गए कि कहीं न कहीं पूरे देश भर में ये चर्चा शुरू हो गई और पूरा का पूरा देश इस भारत के चौथे लोकतंत्र को लेकर के शर्मसार हो गया।